इस क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस स्फीयर का। फिर हमें स्टार्ट करनी है एक नई 3D स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। कहने का मतलब सर ये है कि आपके पास सबसे पहले तो एक सिलेंडर है। अब जो हमारे बच्चे सिलेंडर नहीं जानते हैं वो यहां देख लो। ये बच्चों आपके पास क्या है, एक सिलेंडर। क्या स्ट्रेट लाइन ना भी बनी हो तो आप मान लो क्या है बच्चों, लाइन स्ट्रेट है। तो ये क्या होता है, सिलेंडर होता है। ओके, तो आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर होता है वो भी सिलेंडर ही कहलाता है। ओके, चलिए अगली बात बच्चों, इस सिलेंडर के अंदर इंक्लोज मतलब होता है इसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है। सर हम बनाते हैं छोटा सा स्फीयर। सर ये हो गया इसके पास स्फीयर जो इसके जस्ट अंदर ऐसे रखा हुआ है। ओके, एक काम करो, इसको यहीं रख दो ना ऐसे। सेंटर और रेडियस r। कोई दिक्कत बच्चों? रेडियस क्या होगी आपके पास, r। आगे बढ़ते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। पहला तो सर सवाल शुरू होते ही खत्म हो गया। देखिए, यदि हम सिर्फ स्फीयर के बारे में बात करें बच्चों, तो स्फीयर की रेडियस क्या है आपके पास, r। सोमेश, r रेडियस के स्फीयर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 4 पाई r स्क्वायर। सवाल खत्म, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अनिमेश बेटा सेकंड देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सर ये क्या बात हो गई, आप हमें जानकारी दे रहे हो स्फीयर के बारे में और आप पूछ किसके बारे में रहे हो, सिलेंडर के बारे में। सर ये क्या बात हुई? तो देखो बेटा, सबसे पहले समझने वाली बात आपकी ये है कि जो रेडियस r स्फीयर की होगी, है ना। अब खैर इन्हें ज्यादा जानकारी तो आपने नहीं दी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। चलो फिर भी देखो, आपके पास बच्चों क्या है, रेडियस r है। ओके, तो यदि हम सिलेंडर के बारे में बात करें बेटा, तो सिलेंडर का यदि हम सरफेस एरिया निकालें तो इसका फॉर्मूला होता है, वो हमको रटाएंगे नहीं, वो हम आपको समझाएंगे। देखो कैसे, मान लो आपके पास 1 रुपए का कॉइन था। ओके शिवराज, इसकी रेडियस क्या थी आपके पास, r। ठीक, अब इसकी बेटा होगी एक सरकमफेरेंस। क्या होगी, यदि आप कोई भी एक कॉइन लो तो कॉइन के चारों तरफ उसकी छोटी सी बाउंड्री होगी कि नहीं होगी, वो बाउंड्री क्या हो जाएगी आपके पास, सरकमफेरेंस। अब मान लो हमने ऐसे एक के ऊपर एक 2 कॉइन रख दिए, दोनों की रेडियस r थी। तो पहले वाली कॉइन की सरकमफेरेंस बच्चों कितनी होगी आपके पास, 2 पाई r। क्या होता है कि बच्चों, 2 पाई r। सेकेंड कॉइन की भी क्या होगी, 2 पाई r। मान लो हमने ऐसे कर करके एक के ऊपर एक हमने 10 सिक्के रख दिए। कितने रख दिए बच्चों, 10 कॉइन्स। तो आपको पता है अब जब 10 कॉइन्स सारे इंक्लूडेड होंगे तो उन सब की जब हम सरकमफेरेंस निकालेंगे, मतलब जब यहाँ पे आपके पास ऐसे सिक्के रखे थे ना, तो जब आप इन सिक्कों की हर एक सिक्के की सरकमफेरेंस निकालोगे और उन सरकमफेरेंस का जब आप बच्चों सम करेंगे तो आपको मिलेगा इसका सरफेस एरिया। क्या मिलेगा बच्चों, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया मिलेगा कर्व्ड वाला। बोलो क्यों, क्योंकि यदि आप बात करो आपके पास सिलेंडर है तो सिलेंडर में आपने सिर्फ आजू बाजू का एरिया जोड़ा है। अब अंशिका सुनी सर आप कैसे सरकमफेरेंस थी और कहां अपन उसके एरिया के पास चले गए, यही तो मैथ्स का जादू है। एक सरकमफेरेंस थी आपके पास 2 पाई r, और जब ऐसे 2 पाई r करते करते आपके पास 10 कॉइन हो गए, इसका मतलब आपके पास हो जाएगी 2 पाई r इंटू 10। इसकी टोटल सरकमफेरेंस सारी कॉइन्स की मिलके हो जाएगी 2 पाई r इंटू 10। और वही सरकमफेरेंस तो क्या होगी, इस सिलेंडर की लेटरल सरफेस एरिया। सर लेटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस सिलेंडर में आपको सिर्फ आजू बाजू की एरिया मिल रही है, टॉप और बॉटम की नहीं मिल रही। और हमारे बच्चे जानते हैं जहां पर टॉप और बॉटम नहीं होता वहां पे एरिया क्या कहलाता है आपका, लेटरल सरफेस एरिया। क्या आपकी बात समझ में आएगी नहीं आई? अगेन समझना बेटा, हम आपसे क्या बोल रहे थे, आपके पास एक कॉइन था बच्चों, रेडियस r थी, इसकी सरकमफेरेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r। 2 कॉइन रखी तो 2 इंटू 2 पाई r।
बच्चों 3 रखी तो 3 इंटू 2 पाई आर। अब मान लो ऐसे करते करते हमने h हाइट तक रख दिए। कहां तक रख दिए बच्चों? h हाइट तक। तो हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर एच। ये होगा एक सिलेंडर का लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसमें टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होगी। ये आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। खैर अपन सवाल पे वापस लौटते हैं। सवाल अपन ने अधूरा पढ़ा था, क्योंकि बेटा सवाल आपसे बोल रहा था कि जो आपके पास सिलेंडर होगा, इस सिलेंडर के अंदर स्फीयर कंप्लीट बन गया है। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास क्या थी बेटा, आपका डायग्राम कुछ ऐसा बनना था, ऐसा कि इस सिलेंडर के अंदर पूरा स्फीयर बन गया है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? अब बेटा आपको भूल जाना है अंदर का स्फीयर, हमें याद रखना है बाहर का सिलेंडर। तो एक बात बताना, जो हमारे पास कंप्लीट स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है बच्चों आपके पास? आर। अब एक बार बताओ, यहां से लेके बेटा यहां तक भी क्या होगी आपके पास? आर। और यहां से लेके यहां तक भी क्या हो जाएगी? आर। अब यदि हम इस आर के टर्म में हमारे सिलेंडर का क्या निकालें? हाइट। तो आप देखोगे ये इसका बॉटम पॉइंट, इसका टॉप पॉइंट, बॉटम और टॉप दोनों के बीच की बेटा अपन हाइट निकालेंगे, वो हमारी हाइट होगी नीचे वाली आर और ऊपर वाली आर दोनों के आर के सम के इक्वल। मतलब हमारे पास बच्चों इसकी हाइट होगी वो होगी 2r। कितनी होगी? 2r किसकी हाइट है? सिलेंडर की। किसकी है बच्चों? और हमने हाइट किसकी हेल्प से निकाली है? स्फीयर की रेडियस की हेल्प से। क्या आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस और नो? अब सवाल आपका खत्म हो गया। देखिए बच्चों, सेकंड में हमें पता करना था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हमारे बच्चे जानते हैं यदि आपके पास सिलेंडर की हाइट h है तो क्या होता है उसका? 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एक कॉइन की सरकमफेरेंस, और ऐसे करते करते एक के ऊपर करते करते h रख दिए तो 2 पाई आर एच। टॉप बॉटम शामिल नहीं है तो राधिका क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। सवाल खत्म सर। 2 पाई आर बेटा h की जगह आप क्या रखोगे? 2r रखोगे। क्या रखोगे? क्यों? क्योंकि जो आपके पास स्फीयर है वो सिलेंडर में कंप्लीट बन गया है। तो नीचे की r और ऊपर की r दोनों का सम किया, बच्चों आपके पास हाइट आ गई 2r। यहाँ पे रख देंगे अपन लोग 2r। क्या आपके पास समझ में आई कि नहीं आई? कहानी खत्म। 2 2 जा 4, पाई का पाई, r और r बच्चों क्या हो जाएगा आपके पास? r स्क्वायर। यही आपका आंसर है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पाई 4 पाई r स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लास्ट देखते हैं क्या लिखा है। थर्ड आपसे बोल रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। बच्चों 1 में आपने क्या निकाला था बताइए? फर्स्ट में एरिया कितना आ रहा था आपके पास? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे एरिया 1 अपॉन एरिया 2। रेशियो मतलब अपॉन। एरिया 1 आपके पास आ रहा था 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां लिख दिया बच्चों अपन ने 4 पाई आर स्क्वायर। और बच्चों एरिया 2 भी कितना आ रहा था? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी अपन ने लिखा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल। एरिया 1 अपॉन एरिया 2। बच्चों आंसर क्या हो गया? 1/1 या फिर एरिया 1 रेशियो एरिया 2 1 रेशियो 1। यही बच्चों आपका आंसर है। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? नोट कर लीजिए। अनुराग बेटा बंद कर दो। बच्चों देखिए बच्चों, अब हमें देखना है अगेन राइट सर्कुलर कोन। लेकिन बच्चों हमें देखना है उसका वॉल्यूम। याद रखो किसी भी 3D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम मतलब होता है उसका एरिया। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था फर्स्ट क्लास में। राजीव जैसे आप किसी 2D स्ट्रक्चर का क्या निकालते हैं बच्चों? एरिया निकालते हैं। जैसे सर्किल का एरिया होगा क्या आपके पास? पाई आर स्क्वायर। अब मान लो आपने सर्किल से मिला के क्या बना दिया? स्फीयर बना दिया। तो जिस तरीके से आप साइड इनटू साइड करके एक 2D शेप का एरिया निकालते थे, उसी तरीके से बच्चों यदि हम बात करें
कि 3D स्ट्रक्चर होगा तो उसका निकलता है वॉल्यूम। क्या निकलता है बच्चों? राजीव ओपन कर दो। अब सर वॉल्यूम क्या होता है? देखो वॉल्यूम भी कैसे निकलता है, साइड इनटू साइड करके। खैर सर ये दिक्कत ये है कि स्फीयर की हमें कोई साइड मिलेगी नहीं, लेकिन यदि हम 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें तो मान लो स्फीयर आपके पास क्या थी, एक बॉल थी। ये बॉल अपने पास कितना मास कंटेन करके रख सकती है? यदि आपने इसमें पानी भरना चालू किया तो इसमें कितना पानी बन सकता है, या आपने कोई और दूसरी चीज स्टोर करना चालू की तो वो कितनी स्टोर हो सकती है? बच्चों ये क्या कहलाता है? उसका वॉल्यूम कहलाता है। यस और नो? खैर हर एक 3D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम अलग अलग होता है। जैसे बात करें सर एक क्यूब, इसका वॉल्यूम अलग होगा। बात करें बच्चों अपन एक क्यूबॉइड के बारे में, इसका वॉल्यूम अलग होगा। हर एक 3D स्ट्रक्चर का वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। खैर बच्चों हमें बात करनी है राइट सर्कुलर कोन के बारे में। अभी हम लोग बहुत सारी क्वेश्चंस करके आ रहे हैं अनुराग, किसके? सर्कुलर कोन की, लेकिन वो हमारी थी एरिया वाली। जो आपके पास कर्व्ड एरिया होता था राजीव, वो कितना होता था? पाई आर एल। याद है कि भूल गए हो? आपके पास जो राइट सर्कुलर कोन होती है उसमें 3 चीजें होती है बेटा। पहली होती है रेडियस आर, क्योंकि बॉटम क्या होती है उसकी? सर्कुलर होती है, तो रेडियस क्या होगी? आर। बच्चों एक होती है उसके पास एच। एच क्या कहलाती है आपके पास? हाइट। एक होती है आपके पास बेंट हाइट, इसको क्या कहा जाता है? स्लैंट हाइट। बेटा उसको कैसे बताते हैं अपन लोग? एल से बताते हैं। खैर याद कर लो, यदि आप कहोगे कि सर इसका वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो हम उसको सेपरेट क्लास में बता देंगे। लेकिन आप याद कर लो कि जो आपके पास राइट सर्कुलर कोन होती है बच्चों, उसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खैर एक हम थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं। जो आपके पास सिलेंडर होता है बच्चों, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपके पास क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मान लो कोई कॉइन वाली कहानी समझना। अपन चलते हैं किसके पास? पहले सिलेंडर के पास। देखिए बेटा हमें बात करनी है सिलेंडर की वॉल्यूम के बारे में। रेडियस क्या है बच्चों आपके पास? आर। तो अपन मान लो अपन ने बहुत सारी कॉइन रखी बैक टू बैक। कॉइन नंबर 1, फिर कॉइन 2 रखा, कॉइन 3 रखा, कॉइन 4, ऐसे करते करते अपन कॉइन रखते गए। अब प्रथम आप देखोगे यहाँ पे हमने कहा था जैसे 2D का क्या होता है? एरिया, वैसे ही 3D ऑब्जेक्ट का एरिया क्या बन जाता है बच्चों? आपका वॉल्यूम बन जाता है ना सुराज? अब देखिए बात करते हैं फर्स्ट कॉइन के बारे में। दीपाली फर्स्ट कॉइन का एरिया, फर्स्ट कॉइन क्या होगा? सर्कुलर होगा, और सर्कुलर का एरिया क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर। बोलो यस और नो? एक का पाई आर स्क्वायर। 2 कॉइन रखे बच्चों तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। 3 कॉइन रखी तो 3 पाई आर स्क्वायर। 4 रखी तो 4 पाई आर स्क्वायर। अब मान लो ऐसे करते 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 हमने एच हाइट तक कॉइन्स रख दिए, तो आपके पास हो जाएगा बच्चों पाई एच पाई आर स्क्वायर। यस और नो? क्योंकि हमने वो कॉइन एच हाइट तक अरेंज कर दिए हैं। अब हर्षित क्या होगा? कई लोग इस एच को पीछे लिख देते हैं, तो आपके पास एक सिलेंडर का वॉल्यूम बन जाता है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। ये है द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। और जब स्टडी की गई वॉल्यूम और सिलेंडर के बारे में, तो सर जो आपके पास सिलेंडर था उसका 1/3 आपके पास राइट सर्कुलर कोन निकल के आती थी। जैसे मान लो इसी पे ना अपन काट छाट दें, इसको अपन 3 बराबर हिस्सों में बांट दें और एक हिस्सा निकाले बेटा, तो वो आपके लिए मिलेगा राइट सर्कुलर कोन। बेटा वो कैसी होगी? इस तरीके से राइट सर्कुलर कोन। अब बेटा कंप्लीट सिलेंडर का क्या था आपके पास? पाई आर स्क्वायर एच। जब इसके आपने 3 इक्वल पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट निकल के क्या आ रहा था? कोन निकल के आ रही थी। तो अपन ने कुछ नहीं किया बेटा, इसमें कर दिया 3 का डिवाइड। 3 का डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम 1/3 को अपन ने आगे कर दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। खैर आप तो सीधा याद कर लो, जो राइट सर्कुलर कोन होगी उसका एरिया क्या होगा आपके पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ तक कोई दिक्कत आपके लिए? बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है आपके पास। फिर यहाँ से देख लेते हैं अपन क्वेश्चन फर्स्ट।
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आर राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करें क्वेश्चन बेटा। इस सवाल को अपन बाहर ले चलते हैं ताकि आंसर भी आ जाए अपने पास। चल देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे, फर्स्ट यहाँ पे एक छोटी सी राइट सर्कुलर कोन डाई क्या होगी आपके पास, हाइट h, रेडियस r, स्लैंट हाइट l। ओके बच्चों देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपके पास रेडियस कितने दी है, 6 सेंटीमीटर और सोमेश हाइट क्या है आपके पास 7 सेंटीमीटर। ओके हमें निकालना बेटा इसका क्या, वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h। अनिमेश बेटा 1/3 पाई की वैल्यू बताइए क्या होती है 22/7। वेरी गुड। r बताइए क्या है आपके पास 6, स्क्वायर है तो 2 टाइम, h क्या है बच्चों आपके पास 7। प्रथम ध्यान दीजिए 1/3 22/7, 6 स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6 इंटू 7। पहले बेटा 7 क्या हो गया आपके पास कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। आपके पास बचा 22 इंटू 2 इंटू 6। ओके शिवराज 22 2 जा 44 इंटू 6, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 4 जा 24 और 26। बच्चों वॉल्यूम आ गया 264, लेकिन वॉल्यूम की यूनिट होती है बच्चों क्यूब होती है। क्या होती है, क्यूब। क्योंकि बेटा हमने बताया था 3D में मान लो अपन क्यूब उठा ले, ए लेंथ ए, विड्थ ए, हाइट ए इंटू ए 1 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों ए क्यूब। लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, मान लो ए था सेंटीमीटर में, सब किस में थे सेंटीमीटर में, मान लो सब थे 4 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 4 4 कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर 1, सेंटीमीटर 2, सेंटीमीटर 3। तो बच्चों क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। याद रखो जिस तरीके से आप एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकालते थे, उसी तरीके से बच्चों आपका वॉल्यूम हमेशा किस में निकलता है, क्यूब यूनिट में निकलता है। किस में निकलता है बच्चों, क्यूब यूनिट में। यहाँ पे देखो आपके पास यूनिट क्या थी बच्चों सेंटीमीटर, तो आपके पास वॉल्यूम किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। आंसर आपके पास आ रहा है 264 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए बच्चों, बंद कर दो बेटा आराम से आराम से।